मुल्की मईशत बुलंद परवास के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। तकरीब में आइंदा 5 साल कौमी इक्तिसादी प्लान का ऐलान भी होगा। वजारत मजहब मनसूबाबंदी ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से 5 साल का कौमी इक्तिसादी प्लान तैयार किया। कौमी इक्तिसादी प्लान 2024 से 2029 तक मुहित होगा। वज़ीर आज़म नए 5 साल मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब कुछ देर में वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में होगी। निजी सेक्टर को अब मुल्क चलाना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की उड़ान पाकिस्तान होम ग्रोन नेशनल इकोनॉमिक प्लान से गुफ्तगू। कहा, आज का दिन पाकिस्तान की मुआशी तारीख के लिए अहम है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई मईशत के ज़रिए मुल्क को खुद मुख्तार मुल्क बनाने की कोशिश की। इस वक्त मुल्क को किसी सियासी नहीं मुआशी मार्च की ज़रूरत है। अता तारड़ बोले, मेड इन पाकिस्तान इस्लाहात का एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, बहुत जल्द पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अपना होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा, जो एक मेड इन पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात का एजेंडा है, वो लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस हवाले से वो पूरी कौम को बताएंगे कि किस तरीके से जो हम आज इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, यानी डिफ़ॉल्ट से हम गए इस्तेहकाम की तरफ, इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़र क़यादत साल 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खदमात। खवारिज और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में अहम कामयाबियां हासिल हुई। ऑपरेशन में 925 दहशत गर्दों और खवारिज को हलाक किया गया। सैकड़ों गिरफ्तार हुए। 73 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों को हलाक किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। गैर मुल्की जरीदे ने भी आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश किया। दहशत गर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ फंड्स देती है। दहशत गर्दों के तमाम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी पुरासम क्वेटा में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में आया हुआ है। मुल्क के लिए खून बहाने वालों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला ने खिताब के दौरान बुलेट प्रूफ डाइस हिटवा दिया। कहा, जब एहलकारों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दूंगा तो फिर बुलेट प्रूफ डाइस इस्तेमाल करूंगा। साल 2025 में अमेरिका का पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुमकिन दबाव। सिफारती ज़राए का कहना है, पाकिस्तान ने सामना करने के लिए तमाम मुमकिन ऑप्शंस पर मुशावरत शुरू की। 2024 में पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम में मुआविन इदारों और अफराद पर पाबंदियाँ जारी रहीं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख मुशावरत के लिए तलब। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख अहम मुशावरत और हिदायत के लिए इस्लामाबाद पहुँच चुके। रिजवान सईद शेख की नायब वज़ीर आज़म और दफ्तर खारजा में पॉलिसी सासों से मुलाकातें होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 2024 में भी अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। कामयाब हिकमत अमली से बेशुमार कामयाबियां समेटी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मार्च में अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वजारत कलमदान संभालते ही मोहसिन नकवी ने वजारत दाखिला से करप्ट माफिया का खात्मा किया। असलहा लाइसेंस और वीज़ा सेक्शंस को एजेंट माफिया से पाक किया। पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म कराया। मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन पीसीबी भी तवज्जो का मरकज रहे। पीसीबी इस्लाहात की क्रिकेट स्टेडियम्स का आलमी मयार के मुताबिक बनाया। पीटीआई ने मुल्क पर प्रेशर डालने के लिए लॉबिस्ट को हायर किया है। पीटीआई बैरूनी फंडिंग पर मुल्क में फसाद और इंतशार बर्पा कर रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। कहा, बानी पीटीआई बहाना एटमी सलाहियत निशाना है। पारा चिनार के हालात की जिम्मेदार नाअहल केपी हुकूमत है। मुल्क की तारीख के तमाम बड़े सानेहात पीटीआई के दौर में हुए। नौजवान आंखें खोलें और देखें कौन मुल्क के साथ क्या कर रहा है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर जॉन ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्किया के काउंसलर जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक।
तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत में ताउन के फ़रोग़ के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दे दिया। एमकेएम के रुकने कौमी असम्बली मोहिन मंजियानी मुस्ताफी हो गए। मोहिन मंजियानी अक़लियती नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। मोहिन मंजियानी ने इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। मोहिन मंजियानी ने इस्तीफे पर पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया। वज़ारत मजहबी उमूर ने हज लेबर कोटा पर कम आमदनी वाले मुलाजमीन की नामजदगियां तलब कर लीं। EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड से रजिस्टर इदारे 15 जनवरी तक फहरिस्तें भिजवाएं। पब्लिक और कॉरपोरेट सेक्टर के स्केल 1 ता 9 या मसावी मुलाजमीन अहल होंगे। लेबर कोटा के लिए 300 नशिस्तें मखसूस हैं। 2024 में पाकिस्तान को मुतादिद बैनुल अक़वामी चैलेंजेस दरपेश रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, इसराइल की जहारियत की वजह से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने इसराइली जहारियत की भरपूर मज़म्मत की। मज़ीद कहा, 2024 में पाकिस्तान ने दीगर तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। अक्टूबर में इस्लामाबाद में सरबराहान हुकूमत इजलास इंतहाई कामयाब रहा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा ECU और ICU में अपना कायदाना किरदार अदा किया। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। पहाड़ी चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दों में बर्फबारी के बायस तौर का दूसरे इलाकों में जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। बलाई खैबर पख्तूनख्वा के बल्दिस्तान में चंद मकामात पर आइंदा 24 घंटों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवे को कई मकामात पर बंद किया गया। शदीद धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुक सकी। इसराइली फोर्सेस के जमीनी और फजाई हमले जारी। मजीद 27 फलस्तीनी शहीद, 139 जख्मी हो गए। गजा में शदीद सर्द मौसम के बायस मजीद एक बच्चा शहीद हो गया। अलक्सा शोहदा हॉस्पिटल में गजा का छठा नौमौलूद बच्चा भी ठिठर कर शहीद हो गया। शहीद फलस्तीनी की मजमूई तादाद 45,541 तक जा पहुंची। सेहूनी जारियत में 1,08,300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जनूबी कोरिया की अदालत ने मुअत्तल सदर युआन सुक येल की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुल्क में मार्शल लॉ लगाने जाने की तहकीकात करने वाले ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने साबिक सदर युआन सुक येल की वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त की थी। मार्शल लॉ के निफाज पर पार्लियामेंट की मवास्की के बाद युआन सुक येल सदारत के ओहदे से मुअत्तल हैं। अमेरिका का यूक्रेन के लिए $6 अरब की इजाफी फौजी और बजट इमदाद का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन की इजाफी सिक्योरिटी इमदाद का ऐलान भी किया। अमरीकी वज़ीर खजाना ने बताया है कि अमेरिका ने यूक्रेन में $3.4 बिलियन की इजाफी बजट इमदाद में फराहम की। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मीरेट ने लाहौर में इंग्लिश टी हाउस मिनी मार्केट में नाश्ता किया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने शहर के तारीखी विरसे के दौरे को बेहतरीन करार दे दिया और मुख्तलिफ ख्वाबों को भी सराहा। नए साल का इस्तकबाल। लाहौर में आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कराची में भी हवाई फायरिंग पर पाबंदी। रावलपिंडी में पुलिस के साले 9 की आमद पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने न्यू ईयर नाइट के लिए ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया। वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अलविदा 2024। आज साल 2024 का आखिरी दिन। रवां साल का आखिरी सूरज यादें समेट कर गरूब हो जाएगा। साल 2024 बहुत सी यादें, खुशियां और गम लेकर अख्ताम पजीर। साले 9 को खुश आमदीद कहने के लिए दुनिया भर में तैयार है। न्यू ईयर पर गूगल का डूडल भी तब्दील। 2025 का सबसे पहले आगाज न्यूजीलैंड से होगा। शानदार आतिशबाजी से नए साल को खुश आमदीद कहा जाएगा। न्यू ईयर पर अबू धाबी में 6 रिकॉर्ड बनेंगे। रात बजते ही 53 मिनट तक लगातार आतिशबाजी होगी। 6000 ड्रोन फजा में परवाज करेंगे। और इनसाइड आउट 2 साल की कामयाब तरीन फिल्म। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म ने दुनिया भर से 5 खरब के करीब बिजनेस किया।